आंटी जी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? कृष्णा करोतिया मैम। कृष्णा जी, क्या लगता है आपने वोटिंग कर दी? जी। एक बार कैमरे पे दिखा दीजिए वोट को। ये देखिए आंटी जी ने वोटिंग कर दी है। मैम इस बार अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है, काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला, आपका वोट किस मुद्दों पर था? देखिए मैडम, पहले तो मुद्दा हमारा सफाई वगैरह का, और जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र हमारा इतना साफ सुथरा रहता है कि जो कि यहाँ के कर्मचारी है ना, मेरा दिल करता है कि उनको इनाम दूं। अच्छा। 10-10 साल हो गए, किसी यहाँ पूरा ब्लॉक में आप चला जाइए, नाली वगैरह ये देखो, कभी रोड ऐसा साफ नहीं रहते थे कभी। यहाँ मेरा दिल करता है कि जो सफाई कर्मचारी 4-5 जो लगे हुए हैं 10-10 साल से हैं, हर चीज़ को वो सफाई के आधार पर रखते हैं, और कूड़ा पीछे चलती रहती है गाड़ी। अच्छा। हाँ। अच्छा आंटी जी, क्या लगता है, एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि 250 में से 230 वार्डों पर हमारी जीत होगी, और बीजेपी कह रही है कि हम 15 साल से रहे, हमने काम किया। आपको बता दूं जी, जिस डिपार्टमेंट में केजरीवाल है ना, उसी डिपार्टमेंट से मैं निकली। मैंने 35 साल नौकरी करी है। 1 नंबर का चोर। अब सुन लीजिए, इसकी और सतेंद्र की एक कहानी बताती हूँ मैं, ठीक है? सतेंद्र जैन जो मौज ले रहा, मैडम इतने रिटर्न के डब्बे जाते थे, थैले। आपने देखा होगा कि सरकारी के आगे पीछे जो है कोने पे चाय वाले बैठे रहते थे, वहाँ रख कर आता था। शाम को हमारे डिपार्टमेंट में वहाँ भी मुर्गे सुर्गे चलते थे, ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप लगता था। सतेंद्र जैन तो इसीलिए इसके साथ आया। जितना कमाया है इन्होंने, आपने देखा ना, कभी मोदी ने बीट आउट करी थी ने 40 करोड़ रुपए उन्होंने आए थे, और वो उसी ऑफिस में लगा दिए गए। ये इसकी मिसिस जो है, मैं गारंटी से कहती हूँ कप कपाती है, कप कपा, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में कप कपाती है। अभी देखा, एक पूजा करवा रहे थे, और वो कह रहे थे, तो वो डरती ऐसे, वो भी IRS, नॉट IRS। आपको एक विभाग बता दूं, आप 10वीं पढ़े हुए हैं, आपको आगे पढ़ना। एक हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा था कि आप पढ़िए, सरकारी ऑफिस है, वहाँ पेपर दीजिए, पास होकर आइए। तो हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसमें PN से लेके सफाई कर्मचारी कमिश्नर बन बैठे हैं। अच्छा। जी। अच्छा। ये कहते हैं ना IRS। मैं रिटर्न इनसे 2 सवाल पूछती हूँ रिटर्न के बारे में, अगर बजा देगा तो मैडम मैं मोहल्ला छोड़ दूंगी। कुछ नहीं है। और जो पैसा कलकत्ता में पकड़ा गया है ना, अगर मैडम उसके अंदर 2-4 तगड़े आ जाए ना हाथ में, तो मैं ये कहती हूँ कि आधा पैसा केजरीवाल का है। अच्छा। गारंटी से कह रही हूँ, केजरीवाल का पैसा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये खुलासे कर रही हैं मैम। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, केजरीवाल अपने आप को बोल रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है, मैं हूँ कट्टर ईमानदार, दिल्ली की जनता मुझे कट्टर ईमानदार मानती है। 1 नंबर का बेईमान। मैं आपको बता रही हूँ, चिदम्बर ने भी एक बीट आउट करी थी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले। चिदम्बर ये उसी में था। सारे हम जैसे ना बॉयस जो है, कपड़े उतार कर लग गए, भाई कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। चिदम्बर भी लेके भाग गया, ये उसी के साथ का विभाग में बैठा हुआ था। अच्छा। जी। कह रहे हैं कि MCD में केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद हो जाए तो पूरी दिल्ली को विदेश बना देंगे। अरे मैडम 8 साल हो गए हैं, आप चलिए मेरे साथ, गाड़ी करती हूँ, मैं चलती हूँ, यहाँ चलो, पंजाबी बाग, नाला, बाहर जितना रोड पड़ा हुआ है, रोड खुदे पड़े। कहाँ से भाई पैसा जो दिया भारत सरकार ने, कहाँ गया वो, कहाँ गया बताओ तो सही, कि यहाँ लगा है। ये चीज़ है, ये 1 नंबर का बेईमान आदमी है, ये कोई काम नहीं करेगा। सारा पैसा जो है बाहर। अब ये सिंगापुर क्यों जा रहा है, कि सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर में पोथली इसकी गड़ी हुई है। मैं बता रही हूँ आपको गारंटी से, 1 नंबर का बेईमान आदमी है। इसकी बीवी भी इससे डरती है, मैं खुलकर कहती हूँ, उसी डिपार्टमेंट में थी मैडम। 35 साल मैंने भी नौकरी करी है। किस डिपार्टमेंट में आपने की है? इसी में। इनकम टैक्स भाई, मैं ट्रेड यूनियन में मेंबर रही थी, और जो भाषण करती थी ना मैं, तो मेरे कमिश्नर कहते ये तो दूसरी रतम पर आ गई है, और कमिश्नर बुलाते थे मेरे को, कहते ये मैडम यूनियन करो आप, चलो। तो बताइए इसकी क्या औकात है मैडम। वो बेचारा अन्ना हजारे किसान के लिए लड़ा था, और उसमें ये आकर बैठ गया कि मैं देश ना, मैं कुछ पहले तो यूं रहा, अब कहाँ गई वो बीमारी। अब ये देखो ना, इनका सतेंद्र जैन, पेट कितने मोटे, एक संजय जिसकी मेंढक जैसी आंखें हैं, इतना मोटा हो गया, कहाँ से आया भाई वो? अरे मेरे मंत्रियों पर बीजेपी जानबूझकर हमला करती है, क्योंकि बीजेपी डरती है हार जाएगी।
देखिए हम सरकार के नौकरी हम किसी से नहीं डरते ना वो है, और हम अपने बदबूते पे कमाते हैं मैडम। ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। जितना इन्होंने बेईमानी करी है 8 साल के अंदर, आप चले जाइए रोड का बता देंगे। जो कह रहे हैं ना हमने सड़क बनाई, अभी चलिए अब मैं दिखाती हूँ। बीजेपी ने पूरा कूड़ा बना दिया है दिल्ली को। देखिए वो आज से नहीं बना हुआ, वो सीला थी जब से बना, स्टार्टिंग वहीं हुई थी। लेकिन ये जो क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं, इन्होंने तो कम से कम उसको 65 फीट नीचे लाए उसको। और अभी जो जी और ये नितिन गडकरी जो कर रहे हैं, नितिन गडकरी ये अभी देख लेगा, इसको 1-2 साल लगेगा। जितनी सड़क बन रही है, जितनी सड़क बनेंगी वो सड़क इसी से बनेंगी। केजरीवाल क्या कर लेगा, ये ना कराएगा। और ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो है ना शिक्षा मंत्री वो है, गलती करी आयक विभाग वगैरह ने, क्योंकि थोड़ी सी हवा अगर मैंने चोरी करी है बहुत और उसका पता लग जाए भाई चोरी हो गई, तो उसमें क्या होगा कि मैं सत्य हो जाऊंगी और सारा माल गायब हो जाएगा। ढूंढते रहो आप। ये सत्येंद्र जैन ने करा, उसने करा, ससोदिया ने। ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि एक बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं केजरीवाल की सरकार करते आए हैं और लगातार केजरीवाल पर इन्होंने निशाना साधा है कि कहीं ना कहीं काम नहीं किया। और बीजेपी पर जिस तरीके से केजरीवाल हमलावर होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक ड्रामा है, जैसा कि मैम ने बताया है। चलिए और भी लोग हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितनी बारीकियों से आपने सही जवाबों को दिया है। बहुत शुक्रिया मैम आपका। धन्यवाद। ऐसे आदमी मिलने चाहिए। ये नहीं है कि मुझे जेब में गिर गया और मैं एक सपस नहीं, 35 साल मैंने नौकरी करी। मैं रिफंड, अब एक और बता देती हूँ, रिफंड में क्या करता था। इनकम टैक्स में रिफंड 1 रुपये से लेकर 10 करोड़ तक होता था। ठीक है, इसने क्या गेम खेला, अब उन्हें पता है कि ऊपर से नीचे तक चलता है ना। इसने क्या गेम खेला कि भाई बड़ा पैसा। इसने क्या काम करा, इसने एनजीओ बना दी। एनजीओ बनाने के बाद जितने भी रिफंड, और एक ऑर्डर निकाल दिया कि आप जिसका रिफंड होगा किसी से पैसे नहीं लोगे। अब वो क्या करते थे, जो सारे लोग थे वो इन्हीं के पास आते थे, भाई साहब जी मेरा रिफंड है 50 लाख का। तो ये क्या करता था कि भाई हम करवा देंगे, फ्री देंगे। ठीक है, कान इधर से पकड़ो, इधर से ये एनजीओ में डाल दो। तो पैसा तो तुमने भी लिया है ना, पैसा कहाँ है फिर। इनकम टैक्स को इसने खाली करके रख दिया। ठीक है। इनकम टैक्स में कह रही हैं कि बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो केजरीवाल कर चुके हैं और करते आए हैं, करते रहेंगे, जैसा कि इन्होंने दावा किया है। साथी कौन है? कौन है साथी? इनका उदत्ते राज, वो भी तो इनकम टैक्स से निकले, जो कभी बीजेपी में और कभी कांग्रेसी में। तो ये बदलते रहते हैं मैडम। ये दोनों। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। चलिए और भी लोग मौजूद है, जानेंगे कि आखिर आम जनता आज दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर किस मुद्दों पर वोट दे रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र जी, क्या लगता है इस बार एमसीडी में क्या होने वाला है? एमसीडी का तो लग रहा है बीजेपी पक्का 101% आएगी। बीजेपी आएगी? केजरीवाल के बीजेपी ने काम नहीं किया है। नहीं आएंगे इसलिए कि हमारे पास अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं दी है, जिसमें मैं पहले हूँ, जबकि 2 साल हो गए करीबन। आज मैं का वृद्धा पेंशन में सीनियर सिटीजन के कोई पेंशन नहीं दी है उन्होंने। पेंशन 2 की बैठी है, जबकि पुरानी वालों की बहुत पिछली वृद्धा पेंशन नहीं आई है अभी। अच्छा, पेंशन नहीं आई है? नहीं आई हुई। 2 का सुना है, 2 महीने से पेंशन अभी बैंक में नहीं पहुंची है। तो ये चाहते हैं केजरीवाल जी से कि ये वृद्धा पेंशन आगे भेजी जाए, जो आगे मतलब वृद्धा पेंशन लागू करा जाए। ठीक है। बीजेपी के पास बीजेपी कह रही है कि हमने काम किया है और उसी मुद्दे पर हम जीत हासिल करेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि बहुमत से आम आदमी पार्टी आएगी। नहीं आएगी, 101% कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी और 101% आएगी। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।